सूरजगढ़ की राजकुमारी मायरा का धनुष दुश्मनों को कांपने पर मजबूर करता था, पर उसकी एक शर्त ने सबके होश उड़ा दिए। सत्यनाथ झरने से खजाना लाओ वरना भूल जाओ। सम्राट रुद्र ने हिम्मत दिखाई, मगर झरने की गूंजती आवाज ने पूछा, क्या तू सच्चा है? क्या रुद्र जीत पाया? सुनो जरा ये दिल थामने वाला राज। सुनो जरा को सब्सक्राइब करो। सूरजगढ़ की राजकुमारी मायरा की सुंदरता तो थी ही, मगर उसका अड़ियल स्वभाव उसे और भी खास बनाता था। वो ना किसी की बात मानती थी, ना किसी के सामने झुकती थी, और धनुष बाण से ऐसा निशाना लगाती थी कि दुश्मन उसका नाम सुनते ही थर्रा जाते थे। उसकी आंखों में आग थी और उसका दिल किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, फिर चाहे वो कोई योद्धा हो या राजा। मगर ये अरियलपन सूरजगढ़ के राजा वीरेंद्र के लिए सिरदर्द बन गया था। वो अपनी इकलौती बेटी मायरा की शादी करना चाहते थे, कोई ऐसा वर जो ना सिर्फ उसकी सुंदरता की कदर करे बल्कि उसके तीखे तेवर और जिद को भी संभाल सके। पर मायरा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसने अपने स्वयंवर के लिए ऐसी शर्त रखी कि बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट गए। मायरा ने मंच पर खड़े होकर कड़क आवाज में ऐलान किया, जो मुझसे शादी करना चाहता है उसे सत्यनाथ झरने से खजाना लाना होगा। मगर ये कोई आसान काम नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। सत्यनाथ झरना सूरजगढ़ और पड़ोसी राज्य नवीन नगर की सीमा पर था। ऊंचे पहाड़ों से गिरती इसकी पानी की मोटी धारा इतनी ताकतवर थी कि उसकी गर्जना मीलों तक सुनाई देती थी। पर यह कोई आम झरना नहीं था। लोग कहते थे कि इसके पानी में एक अलौकिक शक्ति बसती थी जो सत्य और झूठ को परखती थी। ये झरना हर आने वाले से सवाल पूछता था और जो झूठ बोलता उसे अपनी गहराई में समा लेता था। कई राजकुमार और योद्धा इस खजाने की खोज में गए थे, कुछ अपनी वीरता दिखाने के लिए, कुछ धन के लालच में। मगर झरने के सवाल इतने जटिल थे कि कोई वापस न लौटा, बस उनकी मौत की खबरें आती थी। राजा वीरेंद्र की चिंता बढ़ती जा रही थी। मायरा की यह शर्त अब राज्य की इज्जत पर सवाल बन चुकी थी। उन्होंने कई बार मायरा को समझाया, बेटी ये शर्त बहुत सख्त है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारे लायक हो मगर ये खजाना न ला पाए। पर मायरा टस से मस न हुई। वो हंसकर बोली, पिताजी जो मेरे योग्य होगा वो ये शर्त पूरी करेगा, और जो नहीं कर सकता वो मेरे साथ रहने का हकदार ही नहीं। उधर नवीन नगर के सम्राट रुद्र की वीरता, बुद्धि और प्रजा के प्रति समर्पण की कहानियां हर तरफ गूंज रही थी। एक दिन वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के चक्कर में वो इतना आगे निकल गए कि सूरजगढ़ की सीमा में घुस आए। वहां उनकी मुलाकात मायरा से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ सीमा की रखवाली कर रही थी। मायरा ने कड़क स्वर में पूछा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य में बिना इजाजत घुस आए? रुद्र ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं रुद्र, नवीन नगर का सम्राट, शिकार खेलते हुए गलती से यहाँ आ गया। मायरा ने उसकी शांत मुस्कान और साहस देखा, पर उसका अड़ियल स्वभाव उसे चुप रहने न देता। वो तंज कसते हुए बोली, तो तुम वही रुद्र हो जिनके चर्चे हर तरफ हैं? खैर, यहाँ शिकार की जगह नहीं, अपने राज्य लौट जाओ। रुद्र ने उसकी बात का बुरा न माना। वो मुस्कुराए और बोले, आपकी आज्ञा राजकुमारी, मगर कभी जरूरत पड़े तो नवीन नगर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये कहकर वो अपने घोड़े को मोड़कर चले गए, मगर मायरा की वो आग भरी आंखें और तेज आवाज उनके दिल में अटक गई। जब वो नवीन नगर लौटे तो उनका मन उदास सा रहने लगा। मायरा के ख्याल उनके जहन में घूमते रहे। उधर जब इस मुलाकात की खबर राजा वीरेंद्र तक पहुंची तो उनके मन में उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद रुद्र ही वो योद्धा हो जो मायरा की शर्त पूरी कर सके। उन्होंने फौरन एक दूत नवीन नगर भेजा और रुद्र को सूरजगढ़ बुलाया। रुद्र का चेहरा चमक उठा। सोचा कि फिर से मायरा से मिलने का मौका मिलेगा। सूरजगढ़ पहुंचते ही राजा वीरेंद्र ने उनका शाही स्वागत किया, फिर अकेले में उनसे बात की। सम्राट रुद्र, तुम्हारी वीरता और बुद्धि की ख्याति हम तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी मायरा से शादी करो, मगर इसके लिए तुम्हें सत्यनाथ झरने से खजाना लाना होगा। रुद्र ने गहरी सांस ली। उन्होंने सत्यनाथ झरने की कहानियां सुनी थी, उसकी रहस्यमयी शक्ति, उसके कठिन सवाल और उसकी गहराई में समाये योद्धाओं की हड्डियां।
मगर उनके दिल में एक आग जली। ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि मायरा का विश्वास और प्रेम जीतने की चुनौती थी। उन्होंने कहा, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। जब मायरा को ये खबर मिली तो वो जोर से हंसी। उसने रुद्र को बुलाकर तंज कसा, तो तुम वो महान योद्धा हो जो मेरी शर्त पूरी करने आए हो? सुन लो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ये खजाना ला सके। तुम भी अपनी जान गवा कर मानोगे? रुद्र ने उसकी बात सुनी, मगर उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो बोले, राजकुमारी, ये शर्त मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास जीतने का मौका है। मैं कल सूरजोदय के साथ निकलूंगा। ये कहकर वो चले गए और मायरा के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वो सोचने लगी, क्या ये वाकई शर्त पूरी कर पाएगा या बाकियों की तरह हार जाएगा? अगले दिन सूरज उगते ही रुद्र अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। उनके पास सिर्फ उनकी तलवार, धनुष और अडिग साहस था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कई संकेत मिले। एक काला हिरन तेजी से उनके सामने से भागा, मानो उन्हें रोकना चाहता हो। फिर एक बूढ़ा साधु रास्ते में मिला, जिसने कांपती आवाज में कहा, राजन, वहां मत जाओ। सत्यनाथ झरना सत्य की कसौटी है। कई वीर उसकी गहराई में समा गए। रुद्र ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मैं सत्य से नहीं डरता। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद वो सत्यनाथ झरने के पास पहुंचे। पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता पानी इतना साफ था कि उसमें नीला आकाश और हरा जंगल झलकता था, मगर उसकी धारा में एक गहरी गूंज थी, मानो कोई प्राचीन आत्मा उसमें बसती हो। रुद्र ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और धीरे धीरे झरने की ओर बढ़े। जैसे ही वो उसके सामने खड़े हुए, एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा, क्या तुम इस खजाने के योग्य हो? आवाज इतनी ताकतवर थी कि पास के पत्थर भी कांप उठे। रुद्र ने गहरी सांस ली और बोले, मैं यहाँ अपने साहस और प्रेम के लिए आया हूँ। मेरा मकसद मायरा का विश्वास जीतना है। झरने ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम ये खजाना अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए लाना चाहते हो या सिर्फ मायरा का प्रेम पाने के लिए? रुद्र ने बिना हिचके जवाब दिया, मेरा राज्य पहले से समृद्ध है। मुझे धन की नहीं, प्रेम और सम्मान की जरूरत है। झरना कुछ पल खामोश रहा। फिर दूसरा सवाल आया, अगर तुम्हें ये खजाना न मिले तो क्या तुम फिर भी मायरा से प्रेम करोगे? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, मेरा प्रेम किसी खजाने पर निर्भर नहीं। मैंने ये चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि ये मेरी परीक्षा है। झरने की आवाज में अब एक नया रंग था। उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर इस खजाने के लिए तुम्हें अपना राज्य त्यागना पड़े तो क्या चुनोगे, मायरा का प्रेम या अपनी प्रजा का कर्तव्य? रुद्र ने गहरी सांस ली। उनके सामने मायरा की वो आग भरी आंखें थीं, मगर वो बोले, मैं राजा पहले हूँ और प्रेमी बाद में। मैं अपनी प्रजा को अनाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मायरा मुझसे प्रेम करती है तो वो मेरे इस फैसले को समझेगी। झरने की आवाज में संतुष्टि झलकी। वो बोला, सचमुच तुम इस खजाने के हकदार हो। तुमने सत्य, प्रेम और कर्तव्य को चुना। अचानक झरना शांत हो गया और पानी के बीच से एक स्वर्णमय संदूक उभरा। रुद्र ने उस खजाने को लिया और सूरजगढ़ की ओर लौट पड़े। जब वो महल पहुंचे तो मायरा और राजा वीरेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने खजाना मायरा के सामने रखा और कहा, यह खजाना मैंने तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने साहस और कर्तव्य के लिए लाया है। मायरा कुछ पल खामोश रही। उसकी आंखों में अब वो तंज नहीं था, बल्कि एक नया सम्मान था। वो बोली, मैंने सोचा था कि कोई शर्त को पूरा नहीं कर सकता, मगर तुमने न सिर्फ खजाना लाया बल्कि मेरे अड़ियल स्वभाव को भी चुनौती दी। तुम्हारा साहस और कर्तव्य मेरे दिल को छू गया। मैं तुमसे शादी करूंगी। राजा वीरेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। रुद्र और मायरा का विवाह धूमधाम से हुआ। सूरजगढ़ और नवीन नगर में उत्सव की लहर दौड़ गई। लोग गाते थे कि सत्यनाथ झरने का खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम का प्रतीक था, जो रुद्र ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से जीता। ये कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। सूरजगढ़ में बच्चे बूढ़े इसे सुनकर सीखते थे, सच्चा प्रेम और साहस वही है, कर्तव्य की अग्नि में तप कर निखरता है। सच्चा प्रेम और साहस तभी सही मायने में निखरता है जब वो सत्य और कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरता है। सत्यनाथ झरना सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा था। इसे रुद्र ने अपनी हिम्मत, प्रेम और प्रजा के प्रति जिम्मेदारी से पास किया।